दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट जिसमें हम मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कर देना जिससे कि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। ठीक है, तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, अच्छा 12 मीटर त्रिज्या और 35 मीटर ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए 6 मीटर चौड़ा कपड़ा खरीदना चाहता है। उसने उसने कितने मीटर कपड़ा खरीदना होगा। तो दोस्तों सिंपल ही बात यहाँ पर पूछा है कि जो कपड़े की लंबाई वो कितनी लेनी होगी। तो दोस्तों अब करना क्या है कि एक तरफ तो लिखोगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर जो शंक्वाकार आपका पर्दा है उसकी लिखोगे परिधि, यानी कि जो आपका वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है पाई आर एल। ठीक है, यहाँ एल दोस्तों इसकी त्रिज्या ऊंचाई और आर रेडियस है। ठीक है, तो देखो रेडियस कितनी दे रखी है आपको, रेडियस दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखो हाइट दे रखी है दोस्तों कितनी, वो देखे 35 मीटर। ठीक है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, पहले निकालेंगे हम त्रिज्या ऊंचाई इसकी कितनी है शंकु की। तो देखो सिंपली दोस्तों त्रिज्या ऊंचाई के लिए आप क्या करोगे, रेडियस का स्क्वायर 144। ठीक है, और 35 का होल स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 1225। दोनों को ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1369। और दोस्तों 1369 कितने का होल स्क्वायर होता है 37 का। अगर दोस्तों आप ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते तो आपको ट्रिपलेट पता होता कि 12, 35 और 37 का एक ट्रिपलेट होता है, तो आपकी ये भुजा जो है सीधी निकल आती जो आपकी है। ठीक है, और दोस्तों आपको लंबाई तो निकालनी है, चौड़ाई दे रखी है आपको 6 मीटर। ठीक है, और देखो पाई का मान कितना है 22/7 इंटू रेडियस कितनी है दोस्तों आपके पास 12 मीटर इंटू और त्रिज्या ऊंचाई आपकी 37। तो दोस्तों यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, 6 से भागे में 12 में कितनी बार काटा 2 बार। ठीक है, तो देखो आपकी जो लंबाई वो कितनी हो जाएगी, 37 दूने होते हैं दोस्तों 74, और इसमें करना आपको 22 का गुना और 7 से भाग। ठीक है, तो देखो 22 चौके दोस्तों कितने हो गए 88 का 8, हासिल कितने हो गए 8, 22 सत्ते 154, 154 और 8 कितने हो गए 162। ठीक है, तो दोस्तों जब 7 का भाग इसमें दोगे तो देखो कितनी बार कटेगा, 7 दूनी 14 का, 7 दूनी 14, बचा कितने आपके पास 2, यानी कि 22 हो गया। 7 3 के 21, बचा कितना 1, फिर कितना हो गया, ये होगा आपका 18, तो 7 दूनी 14, पॉइंट कितना आएगा आपका, फिर कितना बचेगा आपके पास 7 दूनी 14, 6 7 8 56। तो 233 के समथिंग दोस्तों जिस क्वेश्चन में पॉइंट में दिया होगा वही दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों पी और क्यू में दूध और जल का अनुपात क्रमशः 5:3 और 1:4 है। तीसरी बाल्टी आर में 50% दूध और 50% जल वाला एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बाल्टियों को द्रवों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो दोस्तों आपको करना क्या है, देखो आपको दे रखा है, देखो पी में ये हमारा मिल्क है और ये हमारा वाटर है। ठीक है, तो पी में दे रखा है आपको जो अनुपात है 5:3, और वहीं देखो क्यू में क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1:4। लेकिन दोस्तों आर जो है, आर में बोला है 50%, 50% का मतलब होता है दोस्तों आधा आधा, यानी कि दोनों भागों में क्या होगा बराबर होगा 1:1 में। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताऊं, आपको करना क्या है 5 को यूं ही रखना है ऊपर बट्टे में। ठीक है, एक तरफ, और एक तरफ आप क्या लिखोगे इन दोनों का योग बट्टे में, 5 और 3 8। ठीक है, उसी प्रकार आप यहाँ रखोगे, देखो क्या एक को ऊपर रखोगे और इन दोनों का ऐड करोगे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखो बीच में क्या लिखोगे, इन दोनों का एडिशन को बट्टे में और बट्टे में पहली वाली संख्या को, यानी कि पहली भी संख्या को ऊपर रखना है, बाकी की दोनों को ऐड करके बट्टे में। ठीक है, अब दोस्तों सिंपली आप क्या करोगे, इन तीनों का संख्याओं का जो बट्टे वाली संख्या है इनका एलसीएम लेके सभी में गुना करोगे। तो देखो 8, 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, वो होगा दोस्तों आपका 40। तो 40 का देखो इसमें भी गुना, इसमें भी गुना, और देखो इसमें भी गुना। ठीक है, अब दोस्तों इसे सॉल्व करिए, तो देखो 8 से मैंने इसमें भाग दिया 40 में, तो कटा 5 बार, 5 का भाग इसमें दिया तो कितने बार कटा 8 बार, 2 का भाग इसमें दिया तो कितने बार कटा 20 बार। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका किससे होगा, एलिगेशन पर सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो देखो 5 पंजे कितने हो गए 25, मैं एक तरफ लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये 8 हो गया, यहाँ कितना होगा बीच में 20, और दोस्तों आपको 25 में से 20 घटाना है और यहाँ लिखना है, और 20 में से 8 घटा के यहाँ लिखना है। तो देखो 20 में से 8 घटाया कितना हो 12 अनुपात, 25 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, तो 12:5 जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है। यदि उसका लाभ 22.4% है तो x का मान ज्ञात करिए।
तो दोस्तों देखो सिंपली आपको करना क्या है, देखो एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, क्या, मार्केट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस बराबर आपको रखना है 100 प्लस माइनस के प्रॉफिट या लॉस परसेंट और बटे में क्या करेंगे 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट। दोस्तों इस फॉर्मूले पर आपके अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो आपको ये विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो मार्केट प्राइस के लिए उसने बोला है कि उसमें जो है अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से X% अधिक जो है अंकित करता है। तो मान के चलिए कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा 100 पे 100 में ऐड करने पर, ठीक है, 100 प्लस X बराबर। और दोस्तों आपको दे रखा क्या, का अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, तो इसे क्या लिखेंगे बट्टे में 100 में से 28 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 72, ठीक है। उसी प्रकार बोला है कि लाभ कितने का हो रहा है 22.4 का, तो 100 में 22.4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 122.4, ठीक है। तो दोस्तों देखो यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया, बट्टे में क्या लिखते हैं 0। और देखो बराबर वाली जो संख्याएं होती हैं, जो अंश में है अंश वाली अंश को काट सकती है और जो हर वाली है वो हर वाली को काट सकती है। कैसे, देखो एक जीरो से हमारी एक जीरो ये कट गई, ठीक है। सिंपली क्या करोगे, इस 10 का गुना इसमें और 72 का गुना यहाँ पर, तो देखो 72 का गुना 100 में करा कितना होगा 7200 प्लस 72 का गुना x में, तो 72x बराबर दोस्तों 10 का गुना इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 12,240, ठीक है। और देखो सिंपली आप करोगे क्या, इस x को तो रखोगे यूं ही, 7200 में से जो 12,240 है इसमें से घटाओगे 7200 को, ठीक है। तो 12,240 माइनस के 7200 और बट्टे में जो 72 है इसे ले जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या आएगा आपका मान, इसमें से इसे घटाते हैं तो देखो जीरो यूँ है, 4 में से जीरो घटाया 4, और यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ होगा 12, सॉरी 2 में से 2 घटाया 0, ठीक है। यहाँ का बचा आपको 12 हो गया, 12 में 7 घटाए 5, तो 5040 जो होगा दोस्तों किसका मान होगा आपका 72 का मान, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या करना है आपको भाग देना है इसी में। तो देखो मैंने 28 से भाग दिया, नीचे कटा 4 बार, 18 ऊपर भाग दिया तो 18 दूनी 36, 36 और बचा कितना 50 में 36 घटाएंगे तो बचेगा 14 और क्या होगा 144, तो 18 मट्ठे 144 और एक 0। और दोस्तों 4 का भाग आप 280 में दोगे तो कितनी बार कटेगा 70 बार। तो दोस्तों आपका जो मार्केट प्राइस है वो 70 आ चुका है, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है एक समूह में 98 महिलाएं हैं और उनका औसत वजन 52 किलोग्राम है। यदि 7 किलोग्राम वजन औसत वजन वाली 7 महिलाएं समूह छोड़ देती हैं और 80 किलो औसत वजन वाली 2 नई महिलाएं समूह में शामिल हो जाती हैं, तो अब समूह में महिलाओं का नया औसत वजन ज्ञात करिए। तो दोस्तों सिंपल है, आपको करना क्या है, देखो 98 महिलाओं का जो औसत है, 98 फीमेल का औसत कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है 52 kg, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि अगर 7 महिलाएं, देखो 7 महिलाएं अगर जो 60 किलो की हैं वो निकल जाती हैं, तो निकलने के लिए आप क्या करोगे माइनस लगाओगे, ठीक है। और उसमें क्या होता है दो महिलाएं आ जाती हैं जिनका औसत वजन कितना है 80 है, आने वाले को प्लस करना है और जो निकल के जा रहे हैं उन्हें क्या करेंगे, उन्हें प्लस लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या करना है दोस्तों, आप ये देखिए 52 से ये कितना अधिक है 60, 8 अधिक है, तो 8 का गुना 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, ठीक है, 56 हो गया। और ये किस में माइनस में, क्योंकि निकल कर जा रहे हैं। अब देखो 80 कितना अधिक है इससे 52 से, ये है आपका देखो 28 अधिक, तो 28 का गुना करेंगे आप 2 में तो कितना हो जाएगा प्लस के 56। तो दोस्तों 56 माइनस के 56 और प्लस के 56, यानी कि जितना लोग ये लेकर गए थे उतने ही ये लोग लेकर आ गए, तो इससे उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो दोस्तों आप जी भी आपका जो नया औसत है वो 52 kg होगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिवम ने 40,000 रुपये से एक व्यापार शुरू किया, 6 माह बाद प्रतीक 80,000 रुपये पूंजी के साथ उसने जुड़ गया, उसके अगले 6 माह बाद आलोक 50,000 की पूंजी के साथ उनसे जुड़ गया, तो 2 वर्ष के अंत में वे 40,000 रुपये लाभ प्राप्त किए, तो प्रदीप का हिस्सा होगा। तो दोस्तों सिंपली देखो आप यहाँ क्या करोगे, 3 व्यक्ति हैं, एक है आपका शिवम, एक है प्रदीप और तीसरा क्या कौन सा व्यक्ति है आलोक, ठीक है, मैंने लिख दिया। दोस्तों आपको करना क्या है, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, देखो सुनील जो है शिवम जो है वो करता है 40,000 का, ठीक है, और वहीं प्रदीप कितना 80,000 का करता है, ठीक है, और आलोक जो है वो करता है देखो 50,000 का, ठीक है।
दोस्तों जब भी इन्वेस्टमेंट आपको दी हो तो आपको क्या करना है, उनका अनुपात लेना है। तो देखो अनुपात के लिए क्या करोगे, 4 जीरो हर जगह हैं तो चारों जीरो क्या हो जाएंगे, हमारी कट जाएंगे। ठीक है, चारों जीरो कट जाएंगे जब प्रत्येक जगह हो। तो देखो रेशियो क्या आएगा आपका, 4:8:5। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब देखो इसके बाद आप क्या करोगे, आप लिखोगे टाइम, टाइम का रेशियो कैसे लिखोगे। देखो सुनील जो शिवम जो है आपका, उसने पूरे साल के लिए क्या किया, जमा किया पूंजी, यानी कि पूरे 2 साल के लिए। और दोस्तों 2 साल में जो कितने मंथ होते हैं आपके, एक साल में 12 मंथ, तो 2 साल में कितने हो गए, 24 मंथ। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो प्रदीप है इसके जुड़ने के 6 महीने बाद जुड़ता है, तो अब क्या करोगे, 24 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 18। और जो अनुज है यानी कि वो आपका अगला व्यक्ति जो है आलोक, वो इससे 6 महीने और बाद जुड़ता है, तो 18 में से 6 घटाएंगे कितना होगा, 12। ठीक है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, इन सभी का आपस में गुना करना है। और आप चाहो तो देखो इनका और रेशियो ले सकते हो जो टाइम है। तो देखो 6 चौके 24, 6 तिये 18, 6 दूनी 12। अब इनका आपस में गुना करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 4 चौके 16 अनुपात 8 तिये 24, 15 दूनी 30। ठीक है, और दोस्तों आपको जो अमाउंट दे रखा है 40,000 रुपये, जो लाभ है वो किसका मान दे रखा है, वो इन सभी योजनाओं के योग का मान है। तो देखो 40,000। ठीक है, ये मान है आपका किसका, 16 और 24 होते हैं दोस्तों आपके 40। ठीक है, देखो 5 दूनी दोस्तों 10 होती है, कितने होते हैं, 5 दूनी 10, 16 और 24 होगा आपके 40, 40 में 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 50। तो क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा है कि प्रदीप का हिस्सा कितना है, तो प्रदीप का देखो रेशियो कितना है, 24, तो गुना भी किससे करेंगे, 24 से। तो देखो 50 से मैंने इसमें भाग दिया तो कितनी बार कटा, 50 अट्ठे 400, तो 800 का गुना दोस्तों अब 24 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 अट्ठे 192 और 2 जीरो, यानी कि 19,200 रुपये जो होगा दोस्तों प्रदीप का हिस्सा होगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23 गुणा 34 गुणा 45 गुणा 56 गुणा 67 गुणा 78 को 11 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखो सिंपली करना क्या है, देखो आपको गुना दिया है 23 गुणा 34 गुणा 45 और गुणा 56 गुणा 67 गुणा 78। इसमें दोस्तों आपको 11 से भाग देना है, और भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचना है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसकी सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताऊं, आप 11 का भाग हर संख्या में दीजिए, जो रिमाइंडर बचे उसे आप लिखते जाइए। ठीक है, तो देखो 11 का भाग मैंने 23 में दिया, तो कितना रिमाइंडर बचा, 11 दूनी 22, 23 में से 22 घटाएंगे तो एक रिमाइंडर। उसी प्रकार 34 में भाग दोगे तो 11 तिये 33, एक रिमाइंडर, 11 चौक 44, एक रिमाइंडर, 11 में पंजे 55, एक रिमाइंडर बचा, 11 छिक्के होते हैं 66, 67 में 66 घटाएंगे तो एक रिमाइंडर। उसी प्रकार 11 सत्ते 77, एक रिमाइंडर। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, ये संख्याएं जब गुना में हैं तो आप सभी का आपस में क्या करोगे, गुना। तो देखो एक का गुना आपस में कितनी बार कर लो, आपका आंसर क्या आएगा, 1। और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, मान के चलिए पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, इनका अनुपात दे रखा है आपको 3:4। ठीक है, तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है कि आपको महत्तम समापवर्तक दे रखा है यानी कि HCF। तो HCF का मतलब क्या होता है दोस्तों, मान के चलिए ये हमारी 4x है और ये हमारी 3x है, इसमें कॉमन संख्या क्या आपकी x है, तो उसी x का मान दोस्तों आपको कितना दे रखा है, 4 दे रखा है HCF के रूप में। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब दोस्तों आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है LCM। ठीक है, तो LCM कैसे निकालोगे, देखो पहली संख्या क्या हो जाएगी, ये है 3x, 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है, 4 का गुना 4 16। तो 16 और 20 का दोस्तों आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपका 48। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 48 होगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको संख्याएं दी हुई हैं और इनका दोस्तों आपको बहुलक निकालना है। तो दोस्तों सिंपली देखो, अगर मैं चाहूँ तो इन्हें लिख देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो देखो 10 11 16 17 12, उसके बाद में 13 17 16 16, और उसके बाद में देखा देखो 12 16। ठीक है, उसके बाद में 10 15 16 10। दोस्तों जब भी आपके सामने बहुलक का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको सभी को चेक नहीं करना, आपको क्या करना है कि ऑप्शन उठाना है। तो ऑप्शन में देखना है कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार है। तो देखो मैंने ऑप्शन नंबर ए उठाया जिसमें 13 है, तो मैं देखूंगा 13 कितनी जगह है, देखो
13 सिर्फ एक जगह है, ये रहा, ठीक है। तो एक ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, तो ये तो हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं हम, जिसमें क्या रखा 15 है। तो देखिए 15 कितनी जगह है, 15 मुझे सिर्फ एक जगह दिखा, ये भी हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों मैंने उठाया ऑप्शन 16 है। तो देखो 16 देखते हैं कितनी जगह है, एक 2 3 4 5, तो 5 जगह है। तो दोस्तों सबसे अधिक हमारा 16 है, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में दो प्रत्याशियों भारती और मान्या को 750 मत मिले। भारती ने मान्या को 16% मतों से हराया। यदि कोई भी अवैध मत नहीं डाला गया तो मान्या को कितने मत मिले। तो दोस्तों सिंपली देखो आपको करना क्या है, देखो एक तो आपकी भारती है और एक आपकी मान्या, ठीक है। तो होता क्या है, देखो टोटल वोट जो है हमारे कितने हैं, वो है 750। तो दोस्तों टोटल को हम क्या मानते हैं, 100% का मान, ठीक है। तो आगे क्या निकालोगे आप निकालोगे 16% जो विजेता हैं, जो जीता है वोट, कितने वोटों से जीता है, ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे, एक जीरो समझ, एक जीरो खत्म, 5 से मैंने इसे काटा तो कितनी बार कटा, 15 बार, और 5 से इसमें भाग दिया 10 में तो 2 बार कटा, और 2 का भाग दोस्तों 16 में दोगे कितनी बार कटेगा, 8 बार। और दोस्तों सिंपल है, 15 का गुना 8 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 120। 120 जो है वोट जो है दोस्तों, इन वोटों से कौन जीती, भारती, ठीक है। तो ये तो हो गई विजेता की। अब आप क्या करोगे, टोटल वोट में से अगर आप 120 को घटा दोगे, 750 में से 120 घटाएंगे तो देखो क्या होगा, जीरो में से जीरो घटाया जीरो, 5 में से 2 घटाया 3, ठीक है, 7 में से 1 घटाया 6। ये 630 वोट दोस्तों वो वोट हैं जो दोनों में बराबर बटी हैं। तो आपको क्या करना है, 2 का इसमें भाग देना है। तो देखो 2 से भाग देंगे कितनी बार कटेगा, 2 3 1 6, ठीक है, और 2 एकम 2, और 2 पंजे 10, यानी कि 315 दो वोट जो है दोस्तों उन बराबर में बट गई, और 120 वोटों से क्या होगा, जीत गया। तो दोस्तों मान्या को जो वोट मिली कितनी मिली, 315 मिली, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे के एक ठोस गोले को पिघलाकर एक बेलनाकार पाइप के आकार में ढाला जाता है, जिसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। इस प्रकार बने पाइप की लंबाई ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि एक तरफ लिखना है आपको जो आपके ठोस गोले का आयतन है, और एक तरफ लिखना है आपको खोखले बेलन का आयतन, ठीक है। तो देखो ठोस गोले का आयतन होता है दोस्तों हमारा 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। और देखो जो खोखला बेलन होता है उसका आयतन होता है आपका कितना, पाई इंटू, देखो R1 का स्क्वायर माइनस के R2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू हाइट। तो देखो पाई से हमारा पाई कट जाएगा, सॉरी पाई क्या कटेगा, पाई कटेगा सिर्फ। तो यहाँ का हो जाएगा हमारा 4/3 इंटू रेडियस क्या है दोस्तों इसकी गोले की, वो है 15 सेंटीमीटर, तो इसका क्यूब करेंगे 15 इंटू 15, ठीक है, बराबर। और दोस्तों R1 क्या होती है भाई, जो बड़ी वाली त्रिज्या होती है वो होती है भाई R1। तो देखो बड़ी भुजा क्या 6 सेंटीमीटर जो त्रिज्या दे रखी है आपकी, और 6 का होल स्क्वायर होता है दोस्तों कितना 36, और 4 का होल स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16 इंटू हाइट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो 4 3 पंजे 15, 5 का गुना 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 इंटू, ठीक है, 15 इंटू 15। और दोस्तों 36 में से आप 16 घटाएंगे तो बचेगा कितना 20, और उस 20 का भाग देंगे आप यहाँ। तो देखो हाइट हो या लंबाई बात एक ही है, ठीक है। 20 से हमारा 20 कटा एक बार। अब दोस्तों ये जो आपके 225 आई है, ये कितनी की आपकी, ये है सेंटीमीटर में उसकी लंबाई, ठीक है। आपको निकालना मीटर में, तो उसके लिए क्या करोगे 100 से भाग, क्यों, क्योंकि 100 सेंटीमीटर वो होते हैं दोस्तों हमारे 1 मीटर, तो 100 का भाग दिया तो कितना है 2.25 मीटर उसकी लंबाई होगी दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% किराने के सामान पर, 10% दवाओं पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर, 15% घर के किराए पर खर्च करता है, और वह शेष राशि बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 30,000 रुपये हो तो उसकी बचत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सिंपली करना क्या है, मान के चलिए 100% उसकी क्या है टोटल आय है, ठीक है। उसमें से वो क्या करता है कि 10% किराने के खर्च पर, ठीक है, और जो है देखो 10% दवाओं पर, ठीक है, और उससे आगे वो क्या करता है 20% बच्चों की शिक्षा पर, ठीक है, और वो क्या कर रहा है दोस्तों 15% घर के किराए पर, ठीक है। और दोस्तों शेष जो बचता है, यानी कि रिमेनिंग जो बचता है उसे क्या करता है, बचाता है। तो सेविंग कितनी है उसकी, तो देखो सेविंग कैसे निकालेंगे दोस्तों हम, यहाँ देखिए खर्च कितना करा है 20 और 10 और 10 20, 20 और 20 40,
40 और 15 दोस्तों कितने हो गए 55। 100 में से 55 घटाएंगे कितना बचेगा 45%। ठीक है। और दोस्तों आपसे सेविंग पूछा है, तो सेविंग के लिए सिंपली आप करोगे क्या, आपको देखो 30,000 जो दे रखा है वो कितने का मान दे रखा है, वो दे रखा है आपको 100% का मान। ठीक है। और आपको निकालना क्या सेविंग, वो कितना 45%, तो गुना कर देंगे 45% से। ठीक है। 100 से मैंने इसमें भाग दिया तो 2 जीरो कट गई, और 45 दिए कितने दोस्तों आपके 135, और 135 2 जीरो बची तो यहाँ लिख दिया। तो 13,500 रुपये की टोटल वो दोस्तों बचत करता है, जो कि इस क्वेश्चन का क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, दो लड़कों में से बड़े की आयु छोटे की आयु की 3 गुनी है। 9 वर्ष पहले यह छोटे की आयु से 5 गुना थी, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मान के चलिए ये हमारा बड़ा है और ये हमारा स्मॉल यानी कि छोटा है। ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा है कि जो बड़ा लड़का है छोटे की आयु का कितना गुना है 3 गुना। ठीक है। तो मान के चलिए अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 3 गुना यानी कि 3x। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि 9 वर्ष पहले, तो अब क्या करोगे 3x में से 9 घटाओगे। ठीक है। और क्या करोगे बराबर में इस x में से भी 9 घटाओगे। और क्या बोला है कि 9 वर्ष पहले छोटे की आयु से 5 गुना था, यानी कि इसकी आयु इसकी कितनी है 5 गुनी है, तो गुना करेंगे इसमें 5 का। ठीक है। तो यहाँ कितना 3x माइनस के 9 बराबर 5 का गुना x में 5x, 5 का गुना 9 में तो माइनस का 45। और दोस्तों x वाले पदों को एक तरफ लाइए और जो आपका चर पद है उन्हें एक तरफ। तो 45 को मैं इधर लाया तो हो गया प्लस का, और माइनस का 9, 5x दोस्तों यही रखेंगे, इस 3x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का। 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2x, 45 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 36। तो दोस्तों 2 से भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा 18 बार, यानी कि छोटा जो व्यक्ति है, छोटा जो लड़का है उसकी उम्र कितनी है 18 वर्ष। और देखो बड़े की अगर निकालोगे तो 18 का 3 गुना कर दीजिए, क्योंकि उसकी जो उम्र है छोटी की उम्र की 3 गुनी है, कितनी हो जाएगी 54। तो दोस्तों बड़े जो लड़का है उसकी उम्र 54 वर्ष है और छोटे की 18 वर्ष, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी कंपनी में कुल 10,000 रुपये की राशि निवेश करता है। राशि का एक हिस्सा 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष भाग का 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि उसे 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 2400 रुपये है, तो 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि है। तो दोस्तों सिंपली आप करोगे क्या, मान के चलिए 10,000 रुपये में से जो राशि 10% पर कर रहा है वो x कर रहा है। ठीक है। x राशि कर रहा है कितने पर 15% की दर से, कितने टाइम के लिए 2 वर्ष के लिए। तो बट्टे में क्या करेंगे 100 कर देंगे। ठीक है। अब देखो प्लस क्या करेंगे, जो x है आपका किसका हिस्सा है 10 का हिस्सा है, तो अब क्या करोगे 10,000 में से उस x को घटाओगे। ठीक है। और इंटू क्या करोगे 15% की दर से 2 वर्ष के लिए, तो बटे में 100। ये आपका प्रिंसिपल होगा, ये रेट इंटू टाइम बटे में 100। दोस्तों ये फॉर्मूला यूज है आपका सिंपल इंटरेस्ट का, और इसी टोटल का मान है आपके पास कितना 2400। ठीक है। सिंपली दोस्तों आप करोगे क्या, 15 दूनी 30, 30 का गुना x में कितना हो जाएगा 30x। ठीक है। 30x होगा, और बटे में क्या करेंगे 100। ठीक है। प्लस ये कितना होगा आपका 15 दूनी 30, इस 30 का गुना अंदर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा आपका 3 लाख। ठीक है। जब 30 का गुना 10,000 में करोगे तो कितना हो जाएगा 3 लाख। ठीक है। और इस 30 का गुना इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 30x, और बटे में 100 बराबर कितना है आपका 2400। तो दोस्तों आप क्या करोगे, इस 100 को ले से लेकर गुना करोगे 2400 में। ठीक है। तो कितना होगा आपका देखो 30x प्लस के 3 लाख। ठीक है। 3 लाख हो गया, माइनस के 30x। दोस्तों यहाँ देखो यहाँ पर है तो हमारा 10%, तो यहाँ 10 का गुना करेंगे 10 दूनी हो जाएगा 20%। ठीक है। 20x, ये कितना आपका 20x। ठीक है। बराबर कितना होगा 2400 और 2 जीरो और। ठीक है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, माइनस के 30 और प्लस के 20, तो 30 में से 20 घटाएंगे क्या होगा माइनस का 20, माइनस का 10x, और उस 10x को आप इधर लेके जाओगे तो हो जाएगा प्लस का 10x। ठीक है। और इसी का मान दोस्तों कितना है कि अब 3 लाख में से आप घटाओगे कितना 2,40,000, 2,40,000। तो घटाएंगे तो दोस्तों क्या आएगा देखो, जीरो में से जीरो घटाया। ठीक है। देखो 4 जीरो आपकी यूँ ही आएंगे। ठीक है। 10 में से 4 घटाया 6, और यहाँ क्या बचा आपका 2 में से 2 हटाएंगे 0, यानी कि 10x का मान दोस्तों आपका आ चुका है 60,000। तो देखो 1 जीरो से हमारी 1 जीरो कट गई, x का मान आ गया आपका 6,000।
और दोस्तों आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है देखो 15% पर, इस 15% पर जो इन्वेस्ट की गई राशि है, तो 10,000 में से 6,000 आप घटा दीजिए, 15% पर आ जाएगी आपकी 10,000 माइनस के 6,000, तो आ जाएगा आपकी 4,000 रुपये, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी सी और डी मिलकर इस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो डी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो दोस्तों सिंपली आप क्या करोगे, देखो ए और बी जब मिलकर करते हैं उस कार्य को तो कितने दिनों में, 25 दिनों में करते हैं, और वहीं जब बी और सी मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में करते हैं, 36 दिनों में। ठीक है, और सी और ए मिलकर इस कार्य को करते हैं देखो 30 दिनों में मिलकर। लेकिन जब चारों व्यक्ति मिल जाते हैं, ए बी सी और डी, जब चारों मिलते हैं तो उस कार्य को करते हैं 18 दिनों में। तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर चारों का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो देखो एलसीएम मैं आपको बताऊँ कि एलसीएम आएगा इन तीनों का, चारों का 900। ठीक है, और ये 900 जो है दोस्तों आपका टोटल कार्य है, तो आपको निकालना है कि जो ए और बी की क्षमता है वो कितनी है। तो देखो 25 का भाग देंगे इसमें, तो देखो 25 दिए 75, कितने बचे 15, 15 25 के 150। ठीक है, यानी कि आपकी जो क्षमता आ गई इसकी 36 आ गई, 36 का भाग इसमें दोगे तो देखो 25 से भाग दिया तो ये आता, अब 36 का भाग देंगे तो क्या आएगा 25। ठीक है, ये हो गया आपकी बी और सी की, और 30 का भाग दोस्तों 900 में दोगे कितनी बार कटेगा, 30 का वर्ग होता है 900, तो 30 आएगा। अब दोस्तों डी का निकालने के लिए, इस चौथे का निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन सभी को ऐड करके उनका आधा करोगे। क्या करोगे, आधा। तो देखो आधा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, देखो ये आएगा 36, मैं जोड़ के दिखाता हूँ यहाँ पर कि ए प्लस बी प्लस सी, इसकी क्षमता कितनी है, देखो इनकी क्षमता है 36, 25 और 30। तो देखो 6 और 5 11, 11 का 1 हाथ से लगा 1, 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि 91 होगी दोस्तों इनकी डबल तरीके से, क्योंकि हर जगह कितनी बार आए, 2 बार। तो देखो 2 से मैंने इसमें भाग दिया तो कितनी बार कटा, 47.5। और दोस्तों ये तो आई इनकी दोनों की क्षमता, तीनों की। अगर आपको इसकी क्षमता निकालनी है तो आप क्या करोगे, 18 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार कटेगा, 50 बार। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, डी की क्षमता निकल कर आएगी आपकी, जब 4 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों की क्षमता घटा दोगे तो जो अकेला व्यक्ति है उसकी क्षमता आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो 50 माइनस के 47.5 घटाएंगे दोस्तों तो क्या आएगा 2.5। ठीक है, ये आई आपकी अकेले डी की क्षमता जो इतनी है 2.5। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको निकालना है डी कितने दिन में उस कार्य को करेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, टोटल वर्क कितना, 900, 900 में भाग दोगे आप 2.5 का, तो देखो पॉइंट हटाया मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, 25 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, 25 दूनी होते हैं 50। तो दोस्तों देखो यहाँ पर क्या करना है, दोस्तों ऊपर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक के लिए माफ़ी चाहूँगा। देखो यहाँ पर हमने भाग में गलती की है थोड़ी, 2 का वजह 91 में करते हैं तो कितनी बार करता है, 45.5 में। ठीक है, तो इसमें से आपको करना क्या है, 50 में से आपको 45.5 घटाना है, तो आपका आएगा 4.5। तो 4.5 का दोस्तों इसमें भाग दोगे तो देखो पॉइंट से हमारी 0 ऊपर बढ़ गई है, तो 45 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार कटेगा, 45 दूनी 90, यानी कि 200 बार। तो 200 जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित साल से एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि कोई दूसरा व्यक्ति 3 गुना समय में 25% की दूरी तय करता है तो पहले व्यक्ति की चाल और दूसरे व्यक्ति की चाल का अनुपात ज्ञात करो। तो दोस्तों मान के चलिए पहला व्यक्ति हमारा ए है और दूसरा व्यक्ति हमारा बी है। तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति की निश्चित साल से निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है, यदि कोई दूसरा व्यक्ति 3 गुना समय में 25% दूरी, मान के चलिए अगर ये व्यक्ति ये एक टाइम में जितनी दूरी तय करता है, ये क्या करता है उतने ही 3 गुने टाइम में उस दूरी को तय करता है। ठीक है, ये होगा इनका समय का अनुपात। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर दूरी, देखो इसमें बोला है कि जितने समय में ये 1 यूनिट तय करता है उसमें कितना करता है, 3 गुने समय में उतनी ही दूरी, कितना 25%। अगर ये 4 दूरी तय करता है ए, तो इसका 25% कौन करेगा, बी करेगा। तो इस 25% का मतलब होता है दोस्तों 1/4, तो इसका 1/4 कितना होगा 1। ठीक है, तो आपको निकालना है स्पीड का रेशियो। तो कैसे निकालेंगे,
तो कोई स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 4, तो 4/1 अनुपात, यहाँ क्या हो जाएगा डिस्टेंस 1/में कितना हो जाएगा 3। और देखो 3 का गुना यहाँ करोगे तो हो जाएगा 12, 1 का गुना यहाँ, तो 12:1 जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दे रखा है कि 1 सही 2/3 का 3 सही 3/4 डिवाइड बाई 1 सही 1/4 प्लस 99 सही 48/49 इंटू 245 का सरलीकृत मान ज्ञात करो। तो दोस्तों इसकी मैं आपको एक धांसू ट्रिक बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन का सेकेंडों में आंसर निकाल दोगे। तो देखो क्या दे रखा है, 1 प्लस के 2/3 प्लस, देखो का दे रखा है तो का के स्थान पर लगाएंगे हम गुना का साइन। ठीक है, और देखो आगे दे रखा है 3 सही, देखो यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ है 1 सही 2/3। ठीक है, और यहाँ क्या है 3 सही 3/4 डिवाइड बाई क्या दे रखा है 1 सही 1/4। ठीक है, और उसके बाद में रखा प्लस, देखो यहाँ लिख देता हूँ 99 सही 48/49 इंटू 245। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या करना है, पहले से सही रूप में लिखना है। तो देखो 3 का गुना 1 में और 2 को ऐड करेंगे, 3 एकम 3 और 2 5/3 इंटू 4 3 12 और 3 15/4। और दोस्तों ये जो लिख रहा है 4 सही 1/5, ये क्या बनेगा आपको 5/4। तो इसे गुना में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम उल्टा कर देंगे 4/5 के रूप में। ठीक है, प्लस। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ, देखो 49 से हम 245 में भाग देते हैं तो कितनी बार करता है 5 बार। तो सिंपल आपको करना क्या है, जब भी ऊपरली संख्या और नीचली संख्या में 1 का अंतर हो तो आप क्या करोगे, जो यहाँ संख्या लिखी हुई है यहाँ पर जितने 9 होंगे उतनी उतनी आप क्या लिखोगे 0 इस संख्या के पीछे। तो जैसे 245 दे रखा है तो यहाँ 9 कितनी है 2, तो यहाँ क्या लगेगा 2 0। और देखो यहाँ जितने का अंतर है यानी कि जिससे भाग इसमें देने पर जितनी बार भाग जा रहा है उससे क्या लिखेंगे माइनस में करके। तो देखो 49 पंजे होते हैं 245, तो क्या लिखेंगे -5 जितनी बार भाग जाएगा। और देखो 5 से हमारा 5 कट गया, 3 से भाग दिया 15 में तो 5 बार कटा। ठीक है, 4 से हमारा 4 कट गया, यहाँ क्या बचा आपका 5 प्लस के 24,500। ठीक है, माइनस का 5, इस माइनस के 5 से प्लस का 5 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों 24,500, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, पवन के 2 पोते राकेश और शिवम हैं। 13 वर्षीय राकेश को पवन की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 14 वर्षीय शिवम को बाकी धनराशि मिलती है। लेकिन राकेश और शिवम को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 22 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 10% वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। यदि बमन के पास कुल धनराशि 23,100 रुपये थी तो बमन ने शिवम को शुरुआत में कितनी धनराशि दी थी। तो दोस्तों सिंपली आप क्या करोगे, जो आपको रेट दे रखा 10%, इसका निकालना होगा आपको बट्टा मान कितना होता है 1/10। और दोस्तों इसको आप करोगे क्या, इससे आपको देखो जब ब्याज मिलता है तो ऊपर वाला होता है हमारा ब्याज और नीचे वाले होते हैं मूल संख्या। ठीक है, तो 10 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11/10। ठीक है, अब दोस्तों जिसकी उम्र कम होगी उसे कम वाला पैसा मिलेगा और जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उससे क्या मिलेगा ज़्यादा वाला पैसा, क्योंकि कम वाले जिसकी उम्र कम है उसे टाइम ज़्यादा मिलेगा और जो जिसकी उम्र ज़्यादा है उसे टाइम कम मिलेगा, इसलिए उसे क्या देंगे ज़्यादा। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, इनके बीच में जितने का डिफरेंस होगा उतनी घात आपको ऊपर लगानी है। ठीक है, तो देखो आपके पास व्यक्ति कौन है, राकेश है और कौन है शिवम। देखो राकेश की उम्र दे रखी है आपको 13 वर्ष, यानी कि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो क्या करेंगे छोटे वाले को कम देंगे कितना 10, और बड़ा कौन सा हमारा शिवम है जिसको कितने देनी है 11 है। ठीक है, और देखो इनके बीच में 1 का अंतर है तो घात की भी कितनी रहेगी 1। तो देखो 10 बटे क्या होगा 11 ही होगा। और दोस्तों इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 10 में 11 ऐड करेंगे तो 21। और दोस्तों इसी 21 यूनिट का मान दे रखा आपको कितना 23,100। दोस्तों जितना देखने में ये क्वेश्चन आपको हैवी लग रहा था उतना ही क्या हल्का है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन में पूछा है कि शिवम का अमाउंट कितना होगा, यानी कि शिवम को कितनी राशि मिली होगी शिवम को। तो देखो शिवम के लिए यहाँ कितनी 11 है, तो आप गुना कैसे करोगे 11 से। तो देखो मैंने 21 से इसमें भाग दिया, 21 एकम 21 2 बचा यानी कि 21 हो गया, 21 एकम 21 तो कितना होगा 1100।
अब दोस्तों आप सिंपली क्या करोगे, 1100 का गुना 11 में करोगे तो देखो 11 का होल स्क्वायर होता है 121 और 2 जीरो, तो 12,100 रुपये जो होगी दोस्तों वो शिवम की राशि होगी जो उसे मिली थी। और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि खेत का क्षेत्रफल 3456 मीटर स्क्वायर हो तो 3.5 प्रति मीटर की हायर सेकंड से क्या हो, खेत में बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, देखो आयत जो होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा आपको 3:2। तो दोस्तों समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसमें x जोड़ सकते हो क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। तो देखो इसका क्षेत्रफल दे रखा आपको 3456। तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल होता है आयत का वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, और इसी का मान कितना है आपके पास 3456। ठीक है, तो देखो लंबाई कितनी है 3x और चौड़ाई कितनी है 2x, तो आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 2x बराबर 3456। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 का होल भाग इसमें देंगे तो कितने बार कटेगा 6 चौके 24 6 पंजे 30, यानी कि 45 बचा आपके पास, 6 सत्ते 42, 3 बचा यानी कि 36, 6 छिक 36। और यहाँ क्या हो जाएगा इसका गुना एक्स में एक्स स्क्वायर। और 576 जो होता है दोस्तों ये होता है आपका 24 का होल स्क्वायर, यानी कि x बराबर आ चुका है आपके पास 24 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको लगाने को बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। तो देखो आपकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी आपकी 24 की 3 गुनी यानी कि 72, कितनी हो जाएगी 72, और आपकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 24 की 2 गुनी 48। ठीक है, अब आपको देखो बाड़ लगाने का मतलब है दोस्तों, बाड़ जो लगी जाती है और पास लगती है यानी कि परिधि पर। ठीक है, तो देखो जो आपका आयत होता है उसकी परिधि क्या होती है, पेरीमीटर या परिधि क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का 2 गुना कर दोगे तो आपको पेरीमीटर निकल के आएगा। तो देखो 72 प्लस के 48 और इसमें क्या करना है 2 का गुना। ठीक है, तो देखो करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, और देखो इसमें गुना करने क्योंकि हमें लागत निकालनी है, कॉस्ट कितनी है, तो इसमें गुना करना होगा हमें कितना 3.5 का। तो देखो 3.5 का 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और 2 8 कितने हो गए 10, 4 और 7 11 और 1 12, और 120 का गुना दोस्तों 7 में करेंगे कितना हो जाएगा 840 रुपये, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक राशन की दुकान में 42 परिवारों को 15 दिनों के लिए वितरित करने के लिए निश्चित मात्रा में अनाज है। यदि 30 परिवारों को 7 दिन के लिए 48 किलो अनाज वितरित किया जाता है सकता है तो दुकान में पहले से ही अनाज की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सिंपली क्या करना है, तो आपका जो अनाज है उसे मान ले मैंने एक्स, तो उसे रखेंगे ऊपर और बटे में जितने समय के लिए है और जितने परिवारों के लिए उसे लिखेंगे गुणा में नीचे। तो देखो एक्स जो कितने दिनों के लिए 42 परिवारों के लिए 15 दिन के लिए, तो 42 × 15 कर दिया बराबर। नेक्स्ट स्टेप में आपको दे रखा 48 किलो, तो देखो 48 को किलो को लिखोगे ऊपर बटे में कितने परिवार हैं 30 परिवारों के लिए 30 परिवारों को 7 दिनों के लिए। ठीक है, तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 15 दूना होती है 30। ठीक है, 7 से भाग दे 42 में तो क्या बार कटा 6 बार, और 2 से भाग इसमें देंगे तो कितनी बार कटेगा 3 बार। और देखो सिंपली 48 का गुना जब 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा 48 ये होता है हमारे 144। तो इसका जो मान है दोस्तों 144 होगा, यानी कि पहले से मौजूद जो राशन है वो कितना होगा 144 किलो, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक कार का 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो कार को 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसकी पहली स्पीड कितनी थी। तो देखो स्पीड 1 मैंने मान लिया पहली वाली को, देखो 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, हाँ 5 से भाग दिया तो 5 पंजे 25 और फिर 2 बचे यानी कि 25 हो गए, 5 पंजे 25। तो पहले जो स्पीड थी दोस्तों कितनी थी 55 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो बाद में क्या करता है जो स्पीड बदलता है कि इसमें 5 की कमी करता है, तो देखो 55 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी इसकी नई स्पीड। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि 250 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो देखो टाइम बराबर डिस्टेंस कितना 250 किलोमीटर, तो इस भाग किससे देंगे 50 से,
तो देखो 50 से मैंने इसमें भाग दिया तो कितनी बार काटा, 5 बार। यानी कि 5 घंटे में जो है दोस्तों वो उस दूरी को तय कर लेगी, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर करें ताकि ये वीडियो औरों तक भी पहुँच सके। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।